अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसिफिक मेंटोर। मैं हूं आपका टीचर ज़िशान। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद आप लोग सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, देखें पीछे जितने भी लेसन मैंने आपको बताए, कुछ मैंने आपको जैसे कि बताया था गूगल से आप सर्च कर लें, आइडियाज़ ले लें, किस तरह से आइडिया लेना वो सारे आपसे शेयर किए हैं। आज जो हमारा लेक्चर है बेसिकली तौर पे इसी तरह ही, जैसे आप लोगों ने लिंक आपने सुना होगा, लिंक पे क्लिक करें, इसको हाइपर लिंक भी कहते हैं। ये मैंने MS वर्ड पे बताया था, मैंने कहा था इस पे मैं एक डिटेल में बताऊंगा। लाइक आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं ऐसे जो आप चाह ये रहे हैं कि किसी ऑफिस में काम करते हुए या अपनी फील्ड में काम करते हुए, यानी कि आप चाहते हैं कि एक मेन पेज पे उसकी डिज़ाइनिंग कर ली जाए, मेन यानी कि जो उसका पेज है होम पेज, उसके ऊपर लिंक ऐड कर दिया जाए। यानी कि आपका बैकएंड पे जहाँ पे भी डाटा पड़ा हो, मिसाल के तौर पे किसी ड्राइव में पड़ा है, बार बार उनको ओपन करें, कैंसिल करें, क्लोज़ करें, जो भी है इस शीट्स के साथ उनको लिंक कर दें। जैसे कि एक वेबसाइट के मेन होम पेज पे होता है, उस पर मल्टीपल पेज लगे होते हैं। आप किसी हाइपर लिंक को क्लिक करते हैं, उसके ऊपर एक पेज डिस्प्ले हो जाता है, फिर दूसरे हाइपर लिंक को क्लिक करते हैं, एक पेज लिस्ट अपना डिस्प्ले हो जाता है। इसी तरह लिस्टिंग बनी होती है, उन लिस्टिंग में भी इसी तरह पेज ऐड होते वो सारे हाइपर लिंक ही हैं। हाइपर लिंक किस तरह से क्रिएट होते हैं एक्सेल में, कैसे इसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अपने काम ला सकते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, ऑफिस में, आपका अगर अपना ख़ुद का बिज़नेस है वहाँ पे, क्योंकि वो मल्टीपल शीट्स होती हैं जिसमें लेजर्स होते हैं, शीट्स होती हैं, इनवॉइसेस होती हैं। इन सब चीज़ों को एक ही पेज पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे आप किस तरह से लिंक करेंगे, कैसे नाम देंगे और किस तरह से मेक होते हैं। हाइपरलिंक क्रिएट करने का तरीका और उनको मैनेज करने का तरीका, आज के इस टॉपिक में हमने सारा इस डिटेल के ऊपर पढ़ना। आज की जो क्लास नंबर 19 है, इस 19 में मैंने ये सारी डिटेल्स आपको बतानी है। आप लोगों ने कम से कम 20 से 25 यानी कि आपने टॉपिक्स बनाने और लिंक करने, कम से कम इतने तो होने चाहिए। उस मेन पेज पे आपने लिंक कर देने, ठीक है। किस तरह से होगा, आइए दिखाते हैं हम आपको कि हाइपर लिंक को किस तरह से क्रिएट किया जाता है और किस तरह से मैनेज किया जाता है। लेट्स सी। जी स्टूडेंट, वेलकम टू माय कंप्यूटर स्क्रीन। हम स्टूडेंट्स आए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि लिंक्स किस तरह से बनते हैं। ये लिखा हुआ है ऐड हाइपर लिंक, लिखा है क्रिएट अ लिंक इन योर डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम क्विक एक्सेस टू वेब पेज एंड फाइल, यानी कि एक वेब पेज के नुमा ये आपको बना देता है हाइपर लिंक। उसके बाद बताता है हाइपर लिंक कैन आल्सो यानी कि टेक यू यानी कि यू टू प्लेसेस इन योर डॉक्यूमेंट, यानी कि जिस प्लेस पे आपके डॉक्यूमेंट्स की प्लेस होगी या जहाँ पड़ा होगा वहाँ से ये डॉक्यूमेंट्स एक्सेस करके आपको दे देगा। बनाना किस तरह से, सिंपल इज़ डैट। ये देखें, आपने यहाँ पे एक इसको होल्ड करना है, यहाँ पे अपना होम पेज कोई भी क्रिएट करना है। सबसे पहले छोटी सी एक फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे मैं चले देख देता हूँ माई एक्सेल वेब, यानी कि एक्सेल लिंक या एक्सेल डॉक्यूमेंट्स शीट्स। एक्सेल डॉक्यूमेंट शीट्स जैसे लिखा मैंने, उसके बाद इसको सेंट्रलाइज कर लें, इनका साइज़ मैं बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। अब इसके नीचे मैंने लिंक्स क्रिएट करने हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से इतना, जितना भी यहाँ पे ये जो है इतना, चले मैं ज़्यादा नहीं, चलो मैं इतना कर देता हूँ या इतना कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसके सेंटर में बीचों बीच क्रॉस मर्ज कर देता हूँ और मैं यहाँ से एक लिंक क्रिएट कर देता हूँ अक्रॉस मर्ज का। ये क्रॉस मर्ज, सॉरी क्रॉस मर्ज करना था, Ctrl+C, यानी कि अक्रॉस मर्ज। ये क्रॉस मर्ज करने से क्या होगा कि ये आपके सामने एक लिंक्स की शक्ल में ये आ जाएगा डाटा। अभी जस्ट मैं आपको समझाने के तौर पे ये लिख रहा हूँ, इतना कोई वो नहीं कि मिसाल के तौर पे आपको परेशानी हो आए। इसकी हाइट भी मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, थोड़ी सी हाइट पे चले जाएं, इसको मैं 20 कर देता हूँ, ठीक है। ये 20 होगी हाइट, ठीक है। अब यहाँ पे लिंक बनाना है। अब लिंक्स क्या है, सबसे पहले नंबर पे देखना पड़ेगा, मुझे एक इनवॉइस का लिंक चाहिए। मैं सिंपल एक इनवॉइस क्रिएट करूँगा, मगर इस इनवॉइस को क्रिएट करने से पहले इंसर्ट पे वापसी आना पड़ेगा। मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा, मैं जैसे इस लिंक पे क्लिक करूँगा ये मेरे पास एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाती है। ये विंडो जैसे ही ओपन होगी, इसकी शॉर्टकट की नोट कर लीजिएगा बच्चों। शॉर्टकट की लिखें Ctrl+K। देखें जब आप इसके ऊपर ये लेके आते हैं ना माउस कर्सर, तो ये ऐड अ हाइपर लिंक Ctrl+K आ जाता है, जिसमें लिखा है क्रिएट अ लिंक इन योर डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम क्विक एक्सेस टू वेब पेज एंड फाइल्स। इसको जैसे मैंने क्लिक करना है ये विंडो मेरे सामने डिस्प्ले आ जानी है। लिखा हुआ है टेक्स्ट टू डिस्प्ले, कि कौन सा टेक्स्ट आप चाहते हैं कि आपका डिस्प्ले हो। डेफिनेटली मैं फ़िलहाल इनवॉइस एक लिखूँगा, ठीक है। मैं एक इनवॉइस लिख देता हूँ।
ये इनवॉइस मैं कहता हूँ कि मेरा हाइपरलिंक बने, ठीक है। ये डिस्प्ले ये हो, इसकी बैक पे एक कोडिंग होगी जिसमें आपके ये लुक इन लिखा हुआ है, करंट फोल्डर लिखा हुआ है, ब्राउज़र पेज लिखा हुआ है, रीसेंट लिखा हुआ है, प्लेस दिस पेज, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट्स, या कुछ भी आपने करना है, बुक मार्क करना है। आपने जस्ट ये जो लिस्ट है लिखी हुई लुक इन डॉक्यूमेंट्स, इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये आपको पूरा ब्राउज़र देता है। मैं जस्ट मेरे पास कुछ फाइल्स बनी पड़ी हुई हैं मेरे पैसिफिक मेंटोर पीसी में, यानी कि जो मेरा डॉक्यूमेंट्स है इसमें माई एक्सेल पे मैंने ये असाइनमेंट्स आप लोगों को भी दूंगा मैं इसमें से। जस्ट मैं अभी शीट नंबर 1 में ऐड कर देता हूँ। ये मैंने आपको असाइनमेंट भी दी है, मैं इसका लिंक ऐड कर देता हूँ। इसका लिंक जैसे ही ऐड करूँगा, इसको साइज़ को मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं पहले इसको बढ़ा लूँ ज़रा, इसकी मैं ड्राफ्टिंग खूबसूरत से ज़रा इसको करके बना दूँ ताकि ये, उसके बाद इसका हाइट भी मैं इसकी बढ़ा देता हूँ। हाइट मैं कर देता हूँ अब इसकी थोड़ी सी और बढ़ा के 25 कर देता हूँ। ये इनवाइस हो गया। उसके बाद सेंट्रलाइज़ कर देता हूँ इसको डॉक्यूमेंट्स को। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स करने के बाद बोल्ड कर लेता हूँ। इसका बैकग्राउंड शेड्स जो है वो थोड़ा सा लाइट, यानी कि इसका सिर्फ मैं लाइट कर देता हूँ इतना जितनी मैंने बनानी है। सिर्फ मैं आपको सिर्फ समझाने के तौर पे कर रहा हूँ, लाइट, ठीक है। अच्छा, इसकी ज़रा और फॉर्मेटिंग ड्राफ्टिंग में, जैसे कि मैंने पेज बॉर्डर के बारे में लाइन स्टाइल में बताया था, कोई लाइन स्टाइल डबल ये मैं लगा देता हूँ जिसमें मैं इसको सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे इतना जितना मुझको रिक्वायर्ड है। सिंपल मैं जाऊँगा इस लाइन पे, लाइन स्टाइल पे क्लिक करूँगा और मैं इसको अप्लाई कर दूँगा ऑल बॉर्डर। लें जी, ये मेरे पास इतनी मैंने ऑल बॉर्डर कर दी है। नीचे वाली मुझे नहीं चाहिए तो उनको मैं डेफिनेटली क्या करूँगा, नो बॉर्डर कर दूँगा। नो बॉर्डर, इसको ऑल बॉर्डर। सिंपल, ये ड्राफ्टिंग छोटी सी होगी। जस्ट ये आपको मैंने जो स्क्रीन पे आपकी ये नज़र आ रही है ना, ये शीट, ये आपको मैंने सिर्फ समझाना है कि ये किस तरह से काम करेगी। ये नॉइस का एक लिंक बन गया, देखिए, जिसके ऊपर मैंने जैसे माउस कर्सर लेके गया हूँ एक हाइपर लिंक क्रिएट हो गया। वो बता रहा है फाइल कॉलन यानी कि डबल सी ड्राइव में यूज़र पैसिफिक मेंटोर MS एक्सेल, ठीक है, उसकी फ़ाइल है, वर्कशीट है, उसका शीट नंबर 1 लिखा हुआ है एक्सेल। क्लिक वंस फॉलो क्लिक एंड होल्ड दी सिलेक्ट दी सेल। जिस सेल को आपने सेलेक्ट किया इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे इसके ऊपर एक विंडो ओपन होगी। सबसे पहले मुझे बता रहा है कि इसको ऑन करना है, मैं इसको कह देता हूँ यस, इसको ऑन करना है। ये देखें, ये आपके सामने पैसिफिक केमिकल्स के नाम की फ़ाइल आ गई। सेम इसी के नीचे मैं इनवाइस नंबर 2 या मैं सेल्स टैक्स लिख देता हूँ, सेल टैक्स इनवाइस। ये सेल्स टैक्स इनवाइस आपके सामने भी आपको पता चल जाएगा। मैं इंसर्ट पैनल पे चले जाता हूँ, यहाँ पे सॉरी मैंने पहले लिख दिया, ये ले सेल टैक्स इनवाइस। सेल टैक्स इनवाइस लिखने के बाद मैं इसी डॉक्यूमेंट्स पे वापसी क्लिक करूँगा। कौन से वाले के, ये पैसिफिक मेंटोर, इसमें माई एक्सेल का मैंने आपको कहा है। और मैं इसको ओपन करने के बाद जो मेरे पास है असाइनमेंट नंबर यानी कि आपकी 2 है, मैं उसको क्लिक कर दूंगा, या कोई भी और मैं क्लिक कर दूँ, ज़रूरी नहीं 2 ही, मैं 3 को कर देता हूँ, 4 को कर देता हूँ। चलें ओके करते हैं। ये लिंक बन गया, यस करूँगा, ये आपके सामने ये एक सैलरी स्लिप है, ये इसकी असाइनमेंट भी आने वाली है आपके पास, ठीक है। ये बस हाइपर लिंक बनाने का बस पैटर्न है। आप इसी तरह अपने लिंक्स बनाते जाएँ लेफ़्ट और राइट। इसी तरह मैं सारी जल्दी बना देता हूँ, आपको समझ भी आ जाएगी। सिंपल लिंक पे क्लिक करता हूँ। अभी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास, जैसे कि मैं ये पैसिफिक मेंटोर पे चला जाता हूँ, इसी लिंक पे चला जाता हूँ माई एक्सेल पे ये असाइनमेंट नंबर 13 है। और मैं यहाँ पे इसका नाम ये नहीं लिखना चाहता, मैं कोई भी XYZ कर देता हूँ, XYZ, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, एंटर किया, यस किया, ये मेरे सामने एक रिसीप्ट आ गई, ठीक है। ये देखें, यही चीज़ है, ये लिंक आपने बनाते जाना है जहाँ पे आपका एक्सेस होगा। अब देखें ये पेज, जैसे कि ये मेरा एक छोटा सा ब्राउज़र है, ये मेरे पास ओपन है, डेफिनेटली ये मेरे पास लिंक बन गए। मैं इन लिंक को क्लिक करता रहूँगा, मुझे उस डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, फ़ाइल ओपन हो जाएगी, लिंक क्लिक करूँगा, फ़ाइल ओपन हो जाएगी। यानी कि पहले मेरी ये थी फ़ाइल, यस किया, ओपन होगी फ़ाइल। मुझे कहीं माई कंप्यूटर पर या कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर लिंक एक ही जगह पर मुझे सारी एक्सेस मिल जाती है। इसी तरह आपको जितनी डॉक्यूमेंटेशन होगी इसी तरह
पूरी शीट पे आप जहाँ चाहें जिस तरह से चाहें ये छोटे छोटे लिंक बना लें अपने पूरे डॉक्यूमेंट। 20-25 मैंने जैसे कि आपको बताया बनाएं और लिंक आपको बना के सैम्पल थे मैंने देने 3 आपको दे दिए, एक ये। ठीक है, अभी और भी आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, इंशाल्लाह ताला ऐड करेंगे आपको आगे चल के, फिर दिखाएंगे थोड़ा सा। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ। हाँ हमारे जी स्टूडेंट्स देख लिया आप लोगों ने माशाल्लाह से। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो मेरा बताने का मकसद था हाइपरलिंक, इसमें ये आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। ठीक है, इस प्रॉब्लम्स में ये था कि अगर आप मतलब टाइम कंजप्शन ही बचानी होती है ना हमने। देखिए आपने मुख्तलिफ़ जगहों पे ड्राइव में या किसी जगह पे आपने डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, वहाँ पे कभी एक बार क्लिक किया कि दूसरे को तीसरा, टाइम रिड्यूस करने के लिए आपको मैंने हाइपरलिंक बताया। अब इसमें टाइम कंजम्पशन बढ़ जाती है आपकी। जिस अगर आप हाइपरलिंक को यूज़ करते हैं, क्या एक होम पेज ओपन करना है उस पर सारी लिस्टिंग आ रही होती और आपका टाइम कंजम्पशन इस तरह से बच जाता है। आपने फ़ौरन हाइपरलिंक को क्लिक करना है, फ़ौरन से उसने डिस्प्ले कर देना आपके सामने इनवॉइसेस को, लेजर्स को या शीट्स को, जितनी भी चीज़ें। बस यही था आज के लेसन में। था तो छोटा सा टॉपिक मगर बड़ा मेजर और जामिया टॉपिक है, इस वजह से मैंने इसके ऊपर पूरी क्लास रख दी आपको। पहले हो सकता है आपको कुछ चीज़ें समझना, इसमें मैंने ये जैसे कि डिटेल में आपके साथ शेयर किया है, आप लोग इसको कीजिएगा। किसी भी चीज़ को, किसी भी फाइल को लिंक कर सकते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ईच एंड एवरीथिंग, कुछ भी फाइल ओपन होगी आपकी। तो जी आज का यही था। अपना जीजोगर गिरदन वहाँ सबका ख्याल रखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर जो नए बच्चे हैं, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगाएं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम।